लोकतंत्र में हक है, लेकिन हिंसा के इसमें कोई जगह नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। वैसे तो जब पटना प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो सबको लगा कि नहीं, ये बड़े आराम से प्रोटेस्ट होगा, अब स्टूडेंट्स जो हैं अपनी मांग रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे बवाल एकदम तेज होते जाता है, खूब हिंसक झड़प होता है। तो स्टूडेंट्स के द्वारा एकदम तोड़फोड़ मचा दिया जाता है, पुलिस वालों पर भी हमला किया जाता है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। खूब जोरदार झड़प सामने नजर आती है, लेकिन तस्वीरें ये कहती हैं कि ये एकदम हिंसक झड़प है, ये नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक हिंसक झड़प था, एक हिंसक बवाली, और आप जो कहना चाहे आप वो कह सकते हैं। एकदम खतरनाक लेवल पर, भयंकर लेवल पर ये प्रोटेस्ट देखा गया। इसमें कई सारे छात्र घायल हुए, कई सारे पुलिस वाले घायल हुए, कितने सारे पत्रकारों को चोटें आ गई। तो वही कहना है ना कि ये प्रोटेस्ट करना तो आपका हक है, लेकिन प्रोटेस्ट में हिंसा करना ये हक नहीं है आपका। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको और विस्तार से देते हैं कि आखिर 500 की जगह पर इतनी सारी भीड़ कहां से आ गई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना में बुधवार को हुआ छात्र प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव, पत्रकारों पर हमला और लाठीचार्ज के बाद राजधानी का माहौल कई घंटों तक तनावपूर्ण बना रहा। अब पुलिस ने करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 40 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन था या भीड़ में पहले से हिंसा फैलाने की तैयारी करके कुछ अन्य लोग भी शामिल हुए थे। क्योंकि ये बातें सिर्फ नेताओं के द्वारा नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग लोगों ने भी कही है, जो कि वहां पर मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने ये कहा है कि वहां पर हिंसा फैलाने वाले कुछ उपद्रवी थे। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन हाँ, जो बातें नेताओं ने कही, बड़े बड़े नेताओं ने, उनके द्वारा ये कहा गया कि वहां पर कुछ ऐसे छात्र थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि जानबूझकर हिंसा फैला रहे थे और उन्होंने जानबूझकर के हमला किया। हिंसा फैलानी चाहिए, ये तमाम बातें जो है नेताओं के द्वारा कही गई। सदन में भी ये बातें गूंजी थी। पटना पुलिस के शुरुआती आकलन के मुताबिक प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने भीड़ को उकसाया। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने, पथराव करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। एसएसपी बी कार्तिकेय ने भी संकेत दिए हैं कि घटना पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान्ड हो सकती है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है। यही वजह है कि पुलिस अब केवल मौके पर पकड़े गए लोगों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, मोबाइल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि हिंसा करने वालों में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान को लेकर पहले से नाराज थे। हालांकि अब तक पुलिस या प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें एसआईआर और इस हिंसा के बीच प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि की गई हो, लेकिन हाँ, कुछ कनेक्शंस नजर आ रहे हैं। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि प्रदर्शन में शामिल सभी लोग छात्र थे या कुछ बाहरी तत्व भी भीड़ का हिस्सा बने। कई वीडियो में ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आयोजक भी पहचानने का दावा नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसियां हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान, उनके मोबाइल लोकेशन और आपसी संपर्क की भी पड़ताल कर रही है। यदि जांच में यह सामने आता है कि कुछ लोग केवल हिंसा फैलाने के लिए उद्देश्य से आए थे तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। तो ये तमाम बातें जो हैं अभी सामने आ रही हैं। एक तरफ है बिहार पुलिस का दावा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई और भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अभी छानबीन चल रही है और कुछ ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिनको लेकर के जो आयोजक है वो खुद भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को ये शक हो गया है कि नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई उपद्रवी थे जो जानबूझ करके प्री प्लान करके ये सब उन्होंने उपद्रव फैलाया है और लोगों पर हमला किया है, विधायकों पर हमला किया है, नेताओं पर हमला किया है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही है। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।